जो न सिर्फ आपके दिन भर की थकन को दूर करेगी बल्कि मौसम के बदलने की वजह से जो आपको खांसी, नज़ला, जुकाम और सीने में जो जकड़न वगैरह होती है उससे भी महफूज रखेगी। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही जबरदस्त सी चाय की रेसिपी। आप सोच रहे होंगे कि चाय तो हर किसी को बनानी आती है, लेकिन मैं आज चाय की रेसिपी आप लोग के साथ क्यों शेयर कर रही हूँ। हमने बहुत ही जगह से जो है वो चाय पी होती है, होटल से, रेस्टोरेंट्स वगैरह से। कुछ चाय तो ऐसी होती है दिल करता है कि पीते ही रहें, और कुछ ऐसी होती है कि जो नहीं पसंद आती। आज जो मैं आपके साथ चाय शेयर करूंगी इसकी दो खास चीजें हैं। तो ये जब मौसम चेंज होता है तो हमें नज़ला, जुकाम, खांसी वगैरह हो जाती है। तो इन तमाम चीजों से बचने के लिए आज की चाय जो है वो बहुत ही अहम है। और इस चाय की खास बात यह है कि अगर आप इसे एक दफा बनाएंगे तो पूरी ये सर्दियाँ आप इसे यूज कर सकते हैं। ये चाय बहुत ही टेस्टी और मजेदार सी बनकर तैयार होती है। तो चलिए आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। लाल सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए, साथ दी गई बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी मजेदार रेसिपी का नोटिफिकेशन आप भी पा सकें। शेयर एंड थम्स अप दीजिए। तो इस ज़बरदस्ती चाय को बनाने के लिए सबसे पहले हमने कुछ चीज़ें ली हैं, जैसे 1.5 टेबलस्पून दालचीनी स्टिक्स, सीने की जकड़न के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। इसके साथ ही एक बहुत ही अहम चीज़ है, ये है जी सौंफ, जो कि हमने 2 टेबलस्पून भरकर लिए हैं। ये भी नज़ला, जुकाम, खांसी के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसके साथ हमने 1 टेबलस्पून लौंग लिए हैं और ये भी सीने की जकड़न के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। और इसके साथ हमने सब्ज़ इलायची ली है, जो कि हमारे पास 1 टेबलस्पून है। और ये जो सब्ज़ इलायची है ये मैदे के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। और ये काली मिर्च है जो कि हमारे हाजमे को जो है वो दुरुस्त करती है। और ये भी हमने 1 टेबलस्पून भर कर ली है। तो ये जितनी भी हमने चीज़ें ली हैं ये सभी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद सी हैं। इसके साथ हमने काली इलायची ली हैं 4 अदद, और ये भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं। और इसके साथ हमने इस तरह से एक जायफल लिया है। इस तरह से इसका जो ऊपर से कवर होता है इसे हम रिमूव कर लेंगे। तो बस यही हमें चीज़ें चाहिए। अब इन्हें करेंगे साइड पे, और इस तरफ हम पैन में ऐड कर देंगे इन तमाम ही खुश्क मसालों को। और बिल्कुल आपने 0 फ्लेम पर जो है इन खड़े मसालों को रोस्ट करना है। ज़्यादा फ्लेम तेज़ ना रखिए वरना से ये जल जाएंगे। तो इस तरह से हम हल्की फ्लेम पर, मतलब फ्लेम आपने इतनी रखनी है कि जिस तरह से हम चावलों को दम पे रखते हैं ना, इतनी फ्लेम आपने रखनी है। तो बस इस तरह से हम इन्हें हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। खुश्क मसाले जो है बहुत अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं, बहुत ही ज़बरदस्त सी आ रही है जी खुशबू। इस स्टेज पर फ्लेम को ऑफ करेंगे और साइड पे कर लेंगे। इस तरफ हम इन्हें प्लेट में निकालेंगे और इन्हें जो है वो हम हल्का सा ठंडा करेंगे कुछ इस तरह से। और जो हमने जायफल लिए थे इसके हम छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे कुछ इस तरह से। और जो हमारे पास सब्ज़ इलायची होगी, काली इलायची होगी, इनकी जो सीड्स होंगे वो हम निकाल लेंगे कुछ इस तरह से। काली इलायची के बीज निकाल लेंगे और इनका जो ऊपर वाला कवर होगा उसे हम नहीं लेंगे, साइड पे कर देंगे। तो बस ये हमारे मसाले ठंडे हो चुके हैं। इसके साथ हम एक मिक्सी का जार लेंगे और इसमें हम तमाम ही इन खुश्क मसालों को ऐड कर देंगे। तो इसके साथ हमने एक बहुत ही ज़बरदस्त सी चीज़ ले ली है। जैसे कि हमने इस पाउडर को स्टोर करना है तो हम अदरक नहीं ले सकते। तो आपने अदरक जो सूखी हुई होती है ना, जिसे हम सूंड भी बोलते हैं, तो यहाँ पर हमने सूंड का पाउडर लिया है। अगर आप साबुत लेंगे तो उसे आप पाउडर बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने आपको दिखाने के लिए जो है एक पीस भी रख लिया था। तो इस तरह से आपने जो है ये सूंड ले लेनी है, तकरीबन 1.5 टेबलस्पून। ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, जो भी आपको मतलब सीने में जकड़न वगैरह रहती है इसको बहुत ही जल्दी से दुरुस्त करती है। तो ये सबसे ज़्यादा अहम चीज़ है। अब ऊपर से कवर करके हम पाउडर बना लेंगे। तो यहाँ पर पाउडर हमारा बनकर बिल्कुल तैयार है। इसे हम प्लेट में निकालेंगे। बहुत ही खुशबूदार सा, बहुत ही मज़ेदार सा जो है ये मसाला बनकर तैयार होता है। यकीन माने जब आप ये बना कर देंगे ना तो फौरी तौर पर जिसको खांसी होगी, नज़ला, ज़ुकाम, थकावट होती है, अक्सर हम दोपहर में काम कर ले, शाम में जब हम लेटते हैं तो हमें काफ़ी थकन वगैरह महसूस होती है, तो आप इस कड़क सी चाय को बनाएंगे तो इंशाल्लाह से आपको बहुत ही अच्छा फील होगा। तो इसके साथ हम चाय तैयार करेंगे। इसके लिए हम एक बर्तन में ऐड कर देंगे 1 कप पानी, और आप किसी भी चीज़ से मेजरमेंट करके ऐड कर सकते हैं। जब पानी में अच्छी तरह से बॉयल आ जाएगा, चाय पत्ती ऐड करेंगे जी 2 टेबलस्पून। इस तरह से जब पानी में अच्छी तरह से बॉयल आ जाएगा तो बस आप जिस तरह से चाय बनाते हैं ना, बस आपने उसी तरह से चाय बनाना है। लेकिन जब मसाला किस स्टेज पर ऐड करेंगे, रेसिपी को पूरा देखें तभी आपको पता चलेगा। और अब इसके साथ ही इसमें शामिल कर देंगे जी 3 टेबलस्पून शुगर। आप अपने मीठे के लिहाज से कम या ज़्यादा कर सकते हैं शुगर। और अब इस तरह से जो है वो हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे चाय को। जब ये चाय अच्छे से खप जाएगी तो हम इसमें 1 कप जो है वो दूध ऐड करेंगे कुछ इस तरह से। यहाँ पर मैंने फ्रेश दूध लिया है। आप डब्बे के दूध की चाय पीना पसंद करते हैं तो आप वो भी ले सकते हैं। अब कुछ इस तरह से हम चाय को अच्छे से खपाएंगे। तो लीजिए, हमने चाय को अच्छे से खपा लिया है और चाय बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी कड़क सी चाय बन रही है। तो इस तरह से जो है वो चाय को आपने फेंटते हुए 2 से 3 मिनट तक पकाना है हल्की फ्लेम पर।
जैसे कि एक ज़बरदस्त जो है वो चाय पर कलर आएगा। इस स्टेज पर हम फ्लेम को ऑफ़ करेंगे और इसमें ऐड करेंगे जी हम मसाला। इस मसाले को जो है वो एंड स्टेज पर ऐड करेंगे और बस एक इसको बॉयल दिलाएंगे और फिर हम फ्लेम को ऑफ़ करेंगे, क्योंकि ये मसाला ऐड करने के बाद जो है वो चाय को ज़्यादा नहीं पकाना, वरना जो मसाले का फ्लेवर है वो चला जाएगा। तो फाइनली बहुत ही ज़बरदस्त और हेल्दी मज़ेदार सी ज़बरदस्ती चाय को हम कर लेंगे जी साफ़। आई होप कि मेरी ये रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही के बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह से टेस्टी, मज़ेदार और हेल्दी रेसिपीज़ आपके साथ भी शेयर होती रहें। वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। इंशाल्लाह से इसी तरह से मैं आपके साथ मिलूँगी एक मज़ेदार और न्यू रेसिपी के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का रखें बहुत ज़्यादा ख्याल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।